ओ सत्संग कर ले मूर्ति, इसमें तेरी भलाई। सत्संग चीज बड़ी दुनिया में, दुनिया कहती आई। सत्संग चीज बड़ी दुनिया में, दुनिया कहती आई। दुनिया कहती आई। तो कौन कौन सत्संग कर गए? सागर से भवसागर से पार हो गए। बताया पहले नंबर में, अरे सत्संग करके वाल्मीकि जो रमजान पाया था। सत्संग करके वाल्मीकि जो रमजान पाया था। अरे ध्यान ध्यान सम्मान मिला वो रामायण रच पाया। ज्ञान ध्यान सम्मान मिला वो रामायण रच पाया था। बैठ हरि गुण गाया था वो कर गया सफल। तो एक बार बताते हैं कि एक रत्नाकर नाम का भील था। जो वाल्मीकि जी थे उनका बचपन का नाम रत्नाकर था और एक डाकू लुटेरे का काम करता था। वो आने जाने वालों को लूटता और अपने परिवार का पेट पालन करता था। तो एक बार नारद जी महाराज जब भयाबान जंगल से गुजर रहे थे, वही रत्नाकर नाम का भील उस नारद जी को देख करके और मोटा हट्टा कट्टा देख करके उसको पकड़ लेता और एक पेड़ के पास में ले जाकर के बोला बैठ गया। बोला तेरे पास में क्या है जो सब कुछ मेरे को दे दे। बोले भाई मेरा घर कहाँ है? मेरा घर तो है एक तारा करताल थी, यहाँ का लाहौर का है, आप तो ले जाओ। लेकिन बोले तो ये पाप कर्म किसके लिए कर रहा है? तो ये जो भी कर रहा है जो लूटा खोसा। बोला मैं मेरे परिवार का पेट पालता हूँ। बोला भाई परिवार का पेट पालता है तो एक बात बता, जिसकी जैसी करनी वैसी ही बढ़नी, जो जैसा करता है वो वैसा बढ़ता है। बोले मैं क्यों करूंगा, मैं तो मेरे परिवार का पूरे का पेट भरता हूँ, तो सभी मेरे कर्मों में सभी भागीदार है। बोले जाकर के पूछ ले। तो उसको थोड़ा ज्ञान हुआ कि अपने को देखे एक बार आजमा लेना चाहिए घर वालों को। जाते समय नारद जी को एक पेड़ से बांध दिया। बोले आऊं जब तक पता को न मिले कि न मिले। पेड़ से बांध को सीधो घर चले को जा रहा, अपनी
घरवाली ने बोला, घरवाली से बोला भगवान एक बात बता, जो मैं आपके लिए पाप कर्म कर रहा हूँ, जितना मैं जो कुछ कर रहा हूँ, तो मेरा पाप कर्म भगवान थे भी भागीदार छो को ना। बोले भा महाराज थे तो माना बिहार लाए तो, और मैं यहाँ कुछ नहीं जानती हूँ। आपने जब भी 7 फेरे लिए थे तो मेरे से वचन भरे थे कि मैं इस परिवार को पालने के लिए मैं अपना कर्म दूंगा। तो अब तू कर्म गलत कर जाए सही कर भी को मानो कोई मतलब तो ना, माना रोटी चाहिए भा तेरा कर्म तू होगा गुरु हमारा कर्म है होगा। यानी कहने का मतलब सच में संसार में कोई किसी का नहीं होता है, सब बड़ी बड़ी के साथी होते हैं। जया घर में नहीं बिगड़ने आ जाए, जना अड़ोसन पड़ोसन मुंडो देख फटावे रुपये 2 रुपये मुंडो दिखाई को दी, या और की छोरी चौकी से भला करा की बेटी आंगन सोवा थे। लेकिन कुछ दिन बाद में लड़ाई हो जाए के कहे रान तेरा मुंडो देखो धर्म को ना करे आई जगह विद्या कराना की, तो मतलब का संसार बताया। तो रत्नाकर वहां से अपनी औरत को पूछ करके अपने बच्चों के पास में गया। बोलो भाई बेटा, बोले एक बात बताओ, मैं जो पाप कर्म कर रहा हूँ उसमें तुम भी भागीदार हो? बोले पिताजी इस संसार में जो कर्म करता है वो उसी को भोगना पड़ता है। उसी दिन उसको वैराग्य हो गया कि संसार मतलब का स्वार्थ होता है, यहाँ कोई किसी का नहीं होता है, इसलिए अपने को यहाँ से चलना चाहिए। जाकर के नारद जी के चरणों में पड़ गया। बोले महाराज मुझे मेरी कोई मुक्ति का रास्ता बताओ। तो नारद जी ने चलते समय उसको राम का नाम बताया। राम का नाम बहुत बड़ा बताते हैं, राम का नाम बताया। बोले राम का नाम जप ले, इसी से तेरा भवसागर से पार हो जाएगा। तो सजनों वो रत्नाकर नाम का भील बियावान जंगल में चला गया, सब कुछ त्याग करके, लेकिन राम को नाम भूल को बड़े जाओ। तो राम तो याद रहे ना, भी मरा याद रह गया। तो मरा मरा जपने लग गया। तो कहते हैं क्या पर मरा मरा राम राम राम, मरा मरा बोलते हैं तो भी अंत में जाकर के राम हो जाता है। इसलिए बताया कि उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भई ब्रह्म समाना, जिसने रामायण जैसे महान ग्रंथ की रचना की थी। दूसरा और किसने सत्संग किया? अरे सत्संग करके हरिश्चंद्र जो सत्य में मदरा था, सत्संग करके हरिश्चंद्र जो सत्य में मदरा था। हर भाषे बीच नीच धरक जा पर हरि भरा था, भाषे बीच नीच जा पर हरि भरा था। क्योंकि सत्संग हमें संतों से ग्रंथ पढ़ने से होता है। आज जैसे हम यहाँ बैठे हुए हैं, बड़ी जान चर्चा हो रही है, लेकिन देखो बार नाच वाली आ जाती तो पब्लिक मानती को ना, लेकिन लोग उठ उठ जा रहे शायद यहाँ के सत्संग पसंद को ना रहे। तो आप सभी लोगों से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, आप थोड़ा आगे आकर के अपना स्थान ग्रहण करें, जो कुछ आनंद आए। तो बताया कि सत्संग करके हरिश्चंद्र जो सत की नींव धरा था, और काशी बीच नीच घर विज्ञा पर घर नीर भरा था, नैना नीर धरा था रानी सुत की लाश जड़ाई, और सत्संग चीज बड़ी दुनिया में दुनिया कहती। और भी कौन कौन सत्संग कर गए? अरे सत्संग करके नरसिंह मेहता 56 करोड़ लुटाया था, सत्संग करके नरसिंह मेहता 56 करोड़ लुटाया था। भात भात की राखण खातिर कृष्ण
करके नरसिंह मेहता जो 56 करोड़ लुटाया था और बात बात की राखण खातिर कृष्ण कन्हई आया था। बताया जाए कि कहता है कि नरसिंह मेहता जिसके पास में 56 करोड़ की संपत्ति और इतना धनवान जो ब्याज से रुपए देता था, लेकिन जब संतों की एक बार जब सत्संग सुनने के चला गया तो वहां उसको ज्ञान हुआ कि संसार में ये धन दौलत किसी काम की नहीं है और उसके साथ जाने वाली नहीं है। तो उसने भगवान कृष्ण के नाम पर 56 करोड़ की संपत्ति गरीबों में लुटा दी थी और वही संपत्ति भगवान कृष्ण ने नानी बाई के भात में मायरे में आकर के 56 करोड़ की भात में संपत्ति लुटाई और मोर ध्वज सुत चीर गिराया। राजा मोर ध्वज और रानी जो अपने बेटे को दोनों आरे से चीर देते हैं। इसलिए बताया कि संसार में इंसान तेरे भवसागर से तिरने का एक ही साधन है और वो है सत्संग। लास्ट कवि ने बताया कि हमारे श्री राम सत्संग मंडल द्वारा 101 रुपए भेंट होते हैं। बोले गंगा मैया की। देखो इन सत्संग मंडलों से मेरा निवेदन है कि सत्संग सबका होता है, अगर यहाँ हैं तो अपने आए और एक दो भजन की प्रस्तुति दें। तो लास्ट नंबर में बताया है कि सत्संग एक ही आधार है हमारा कि सत्संग के द्वारा हम भवसागर से पार हो सकते हैं। तो बताया अरे मझधार पार हो ना सत्य की हो कोई बैठने वाला।